हेलो दोस्तों, मेरा नाम उत्कर्ष है और आपका मेरे चैनल दी ओरिजिनल ब्रदर्स में एक बार फिर से स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आप रूबिक्स क्यूब 3x3 की लास्ट लेयर यानी कि थर्ड लेयर को एडवांस मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस एडवांस मेथड को सीख लेंगे तो आप इजीली आराम से 10 सेकंड 15 सेकंड में लास्ट लेयर को कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे। तो बेसिकली अभी हमारा जो ये चल रहा है वो एक एडवांस मेथड वाला ट्यूटोरियल चल रहा है। मैंने आपको पहले सिखाया रूबिक्स क्यूब 3x3 को हम लोग बिगनर्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले अगर आपको बिगनर्स मेथड से सॉल्व करना नहीं आता तो आप वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं और बिगनर्स मेथड से 3x3 को सॉल्व करना सीख सकते हैं। बिगनर्स कंप्लीट करने के बाद हम लोग एडवांस मेथड पे आए, जो हमारा एडवांस मेथड होता है। मतलब अगर आप बिगनर से करते हो तो आपको 1 मिनट 1.5-2 मिनट ऐसे लगेगा, लेकिन अगर आप एडवांस मेथड सीखते हो तो आप एंटायर क्यूब को 20 सेकंड 25 सेकंड 30 सेकंड ऐसे सॉल्व कर लोगे। तो एडवांस मेथड जो होता है वो होता है हमारा CFOF मेथड। सी से होता है हमारा क्रॉस, जो कि ऑलरेडी अगर आप बिगनर्स में सीख चुके हो तो आपको वही एडवांस मेथड में चाहिए, बस प्रैक्टिस चाहिए होती है। F से हमारा होता है F12, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में एंटायर कवर किया था। तो अगर आप F12 सीखना चाहते हैं आप पिछली वीडियो को जाके देख सकते हैं और F12 एकदम आराम से सीख सकते हैं। तो हमारा जो लास्ट बचा था वो बचा था O से OLN एंड P से PLL, जो कि हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। OLL और PLL बेसिकली थर्ड लेयर का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस OLL एंड PLL वाली वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली OLL और PLL का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। OLL मतलब होता है ओरिएंटिंग लास्ट लेयर, जिसका मतलब क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ मेरा रूबिक्स क्यूब है जिसकी 2 लेयर यहाँ पे कंप्लीटली सॉल्व्ड है और अभी थर्ड लेयर नहीं सॉल्व है। जब मैं OLL को कर लूंगा ना तो आप यहाँ पे देखिए मेरी ऐसे हो जाएगी रूबिक्स क्यूब, मतलब कि ऊपर से पूरा कलर ओरिएंट हो जाएगा, बस यहाँ पे साइड वाले कलर्स बचेंगे। फिर जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है PLL। जब आप PLL कर लेंगे तो ये भी पूरा सॉल्व हो जाएगा और आपका रूबिक्स क्यूब एंटायर सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको क्लोजअप से दिखाता हूँ और वहां से आपको चीजें बेटर समझ आएंगी। तो चलिए ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, चलिए हम लोग अपने ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बेसिकली OLL PLL में कैसे हम लोग स्टेप्स को फॉलो करने वाले हैं। तो ये जो OLL PLL होता है बेसिकली इसे हम लोग कहते हैं 2 लुक OLL एंड 2 लुक PLL। ठीक है, एक हमारा वैसे 1 लुक OLL एंड 1 लुक PLL भी होता है जो आप लोगों ने सुना होगा। बेसिकली उसमें क्या होता है ना, उसमें 57 एल्गोरिथम्स एंड लाइक 24 या 26 समथिंग एल्गोरिथम होते हैं। तो वो बहुत ज्यादा एडवांस मेथड होता है। वैसे आप लोग कहोगे तो उसको भी हम लोग वीडियो में कभी कवर कर लिया जाएगा। तो उससे जो आसान वाला होता है वो होता है ये वाला, जिसे हम लोग कहते हैं 2 लुक OLL 2 लुक PLL। इसमें बेसिकली क्या होता है, OLL में हमारे टोटल होते हैं 10 एल्गोरिथम। ठीक है, वो भी 10 में से 3 आपको ऑलरेडी आता है जो आप लोग ने बिगनर्स मेथड में सीख रखा हुआ है। तो आपको कितने एल्गोरिथम याद करने होंगे, सिर्फ 7 एल्गोरिथम। वो भी मैं बहुत आसानी से आपको सिखाऊंगा और मेथड्स भी आपको बताऊंगा कैसे आप उसे मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, जब आप OLL सीख जाएंगे तो जो PLL होता है उसमें बेसिकली सिर्फ 6 एल्गोरिथम होते हैं, वो भी आसान होते हैं, आप इसे भी सीख सकते हैं। तो 7 6 13 एल्गोरिथम सिर्फ आपको याद करना है। ठीक है, अब 2 लुक OLL का मतलब क्या होता है, मतलब आप 2 बार में देख के OLL को कंप्लीट करेंगे। 2 लुक यानी आप 2 बार देखेंगे। होगा क्या, जब आपका क्यूब में देखिए यहाँ पे देखिए मेरी 2 लेयर बनी हुई है, हमने व्हाइट को यहाँ पे नीचे रखा हुआ है, मेरी एंटायरली यहाँ पे 2 लेयर बनी है। अब मुझे सिर्फ इस लास्ट लेयर को यानी कि येलो वाले कलर को पूरा यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो जब मैं पहला लुक यहाँ पे कंप्लीट करूंगा OLL का तो मैं इस जगह से इस जगह पे आ जाऊंगा कि मुझे एक यहाँ पे प्लस मिल जाएगा। बेसिकली ये चीज आप बिगनर्स मेथड में भी करते थे तो ये सिमिलर हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, प्लस बन गया। जो मेरा सेकंड लुक होगा, जब ये मैं इस पे एल्गोरिथम लगाऊंगा तो बेसिकली क्या होगा, येलो का आपका यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप प्लस से सीधे इस पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपका OLL कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मतलब ओरिएंटिंग लास्ट लेयर, ये कलर आपका ओरिएंट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ से PLL पे जाएंगे। अभी आप देखिए ऊपर तो येलो बन गया है लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं सॉल्व है। ये साइड वाले जो चीजें हैं यहाँ पे कुछ खास सॉल्व नहीं है। जब आप यहाँ से एक फर्स्ट लुक PLL करेंगे यानी PLL का पहला लुक करेंगे तो आप इससे इस पोजीशन पे आएंगे। इसमें आपको देखिए एक पैटर्न दिख रहा होगा, इसे हम लोग हेडलाइट्स कहते हैं। अभी आप इसको समझ जाएंगे धीरे धीरे। ये हमारा हेडलाइट है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर तो येलो बना ही है, एक हेडलाइट्स भी मिल गई है, बस ये पीसेस बचे हैं। और जब लास्ट आप करेंगे सेकंड लुक ऑफ PLL तो आप इस जगह से सीधे इस जगह पे आ जाएंगे जिसमें आपका पूरा ये साइड वाला चीज भी कंप्लीट हो जाएगा और हमारा एंटायर रूबिक्स क्यूब 3x3 का लास्ट लेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो यही हमारा होने वाला स्टेप, एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे और चौथे से पांचवे, यही स्टेप है। सबके एल्गोरिथम है, बस आपको यही याद करने और आप फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग सबसे पहले OLL पे फोकस करते हैं। जब आप OLL सीख जाएंगे तो हम लोग PLL को कवर करेंगे। तो अभी मैं सारे क्यूब्स को यहाँ पे हटाता हूँ और हम लोग OLL की तरफ चलते हैं। अब OLL का पहला लुक जिसमें हम लोग को क्या करना है, आपको पहले एक प्लस चाहिए। तो पहला आपका सिंपल मोटो यही है कि मुझे यहाँ पे एक प्लस ऑब्टेन करना है। ये चीज आप ऑलरेडी बिगनर्स मेथड से जानते थे लेकिन मैं आपको यहाँ पे भाई मेरा बताना काम है क्योंकि इसका पार्ट है तो मैं एक बार आपके लिए कवर करने वाला हूँ इस चीज को। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे बेसिकली आपको 3 केसेस मिलने वाले हैं। आपको ये 3 केसेस याद होंगे, मैं तीनों आपको रूबिक्स क्यूब पे ला के दिखाने वाला हूँ और वहां से हम लोग एल्गोरिथम को लगाएंगे और आपको प्लस बना के मैं दिखाने वाला हूँ। तो बेसिकली 3 केस होंगे क्या। अच्छा, इन 3 केस की मैं क्या बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने 2 लेयर को कंप्लीट कर लिया, मैं ऐसे 2 लेयर बनाता था,
जैसे मैंने क्यूब को पलटा, जैसे मैं पलटूंगा वहीं पे मुझे वो तीनों केसेस विजिबल होने वाले हैं। तो मैं आपको पहले तीनों केसेस ला के दिखाता हूं, तब आपको बेटर समझ आएगा। ठीक है गाइस, देखिए यहाँ पे मैंने 4 रूबिक्स क्यूब रखा हुआ है। अब आप देखो, सबसे पहले आपको सिर्फ इन पीसेस पे फोकस करना है। ये जो 4 के कॉर्नर पीसेस है ना, इसमें चाहे येलो कलर ऐसे हो चाहे ना हो, आपको कोई मतलब नहीं है। जैसे आप बिगनर्स में करते थे वही करना है, मुझे सिर्फ इन पीसेस को यहाँ देखना है। तो इसमें 4 पॉसिबिलिटी क्या है। पहला है कि आपको सिर्फ एक सेंटर में, यानी ये जो सेंटर पीस है उसमें एक येलो कलर मिलेगा, बाकी कुछ नहीं बना है, पहला पॉसिबिलिटी। सेकंड मुझे ये मिलेगा कि मुझे एक एल शेप मिल रहा है। देखिए आप यहाँ पे एल शेप देख पा रहे होंगे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप इसमें देखो तो एक एल मिल रहा है, सेकंड ये हो गया। तीसरा अगर आप यहाँ पे देखोगे, मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, इनसे वैसे मुझे कोई मतलब है नहीं। तो इसमें अगर आप देखो एक सिंपल स्ट्रेट लाइन, अब आप चाहे इसे वर्टिकल देख लो चाहे आप इसे हॉरिजॉन्टल देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और चौथा आपके साथ हो सकता है, अगर आपकी किस्मत अच्छी हो कि आपने नीचे F12 किया और आपको प्लस बना बनाया मिल गया, तो ये मिल गया अगर आपको, तो आपको तो इस स्टेप को करने की नीड नहीं पड़ेगी, आप सीधे आगे बढ़ेंगे, तो इसमें आपका टाइम बच जाएगा। तो ओवरऑल मुझे इसी स्टेप पे आना है इन किसी केसेस में से। चलो अब इन तीनों केसेस को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला केस है कि अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ यहाँ पे सेंटर में येलो कलर मिल रहा है, तो आपको क्या करना होगा, आपको एक सिंपल सा एल्गोरिथम जो हम लोग बिगनर्स में करते थे वही करना होगा। और आप देखिए इससे क्या होने वाला है। तो बेसिकली आप क्यूब को कैसे भी पकड़ सकते हैं, मतलब इस डायरेक्शन में कैसे भी पकड़ सकते हैं, ये नहीं कि आप इस डायरेक्शन को चेंज करिए। मतलब कि जो आपने व्हाइट कलर को बनाया था वो नीचे ही रहेगा, जो येलो कलर आप बना रहे हैं वो ऊपर रहेगा। ये लेफ्ट राइट वाली पोजीशन कैसे भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ नहीं बना है। आप एल्गोरिथम लगाइए एफ, और हाँ, ये सारे जो एल्गोरिथम एफ आर यू ये क्या होता है ये सब आप जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते तो पहले इसलिए मैंने कहा बिगनर्स आप सीख लीजिएगा, बिगनर्स मेथड में सारी चीजें कवर की हैं। तो इसमें हम लोग, जाहिर सी बात है एडवांस ट्यूटोरियल है, तो इसमें हम लोग ये सब चीजें नहीं कवर कर रहे हैं। चलो एल्गोरिथम लगाते हैं। क्यूब को मैंने ऐसे पकड़ा है, एफ आर यू, आर प्राइम यू प्राइम और इसके बाद एफ प्राइम। जैसे मैंने ये किया, देखिए यहाँ पे मुझे वो एल वाला, यानी कि जो अभी सेकंड केस की मैंने यहाँ पे डिस्कशन की थी, मैं उस पे आ चुका हूं। तो बेसिकली पहला एल्गोरिथम लगाने पे आप सीधे एल पे आ जाओगे। अब आपको मान लो एल ही मिला होता, वापस से मैं उस क्यूब को नहीं ले रहा हूं, इसी में आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूं ताकि आपके लिए थोड़ा सा चीजें आसान पड़े। अब मेरा सेकंड नंबर केस जिसमें मैं यहाँ पे एल पाता हूं, उसमें मुझे क्या करना होगा, ठीक है। और अगर आप डॉट पाओगे तो आप तो एल पे आ ही गए। अब आपको वही एल्गोरिथम फिर से लगाना है, लेकिन इसमें बस आपको एक थोड़ा सा चेंज करना है। आप जो एफ लगाए थे कैपिटल एफ, उसकी जगह आपको स्मॉल एफ करना है। ये बेसिकली एक एडवांस मेथड है। अभी यही बिगनर ट्यूटोरियल होता, मैं आपको कहता कि यही एल्गोरिथम को 2 बार और लगाओ, आप उससे प्लस पे आ सकते हो, लेकिन आपका टाइम यहाँ पे मुझे कम करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं आपको दिखाता हूँ, दोनों का डिफरेंस भी दिखाऊंगा, कंफ्यूज होने वाली बिल्कुल बात नहीं है। बेसिकली आपको एल्गोरिथम क्या लगाना है, बस एफ की जगह स्मॉल एफ। अब एफ क्या होता था, एफ मेरी इस फ्रंट लेयर को मैं क्लॉकवाइज घुमाता था। स्मॉल एफ में मैं ये 2 लेयर को, मतलब कि ये जो ऊपर की है ना ऐसे, इन दोनों को, मतलब फ्रंट की दोनों लेयर को एक साथ टर्न करूंगा। तो एफ ये हो गया और स्मॉल एफ ये हो गया। तो एल्गोरिथम देखिए, स्मॉल एफ, ठीक है। अब बाकी चीजें सेम है, आर यू, आर प्राइम यू प्राइम और वापस से स्मॉल एफ प्राइम, यानी कि इन दोनों को मैं एक साथ घुमाऊंगा। अब देखिए इससे क्या हुआ, सीधे मेरा यहाँ पे प्लस बन गया और बाकी देखो कुछ भी नहीं डिस्टर्ब हुआ है, सब जैसे बना हुआ था वैसे ही बना है और यहाँ पे मेरा पूरा प्लस बन के आ चुका है। तो ये तो मेरा मोटो कंप्लीट हो गया। अब मैं एक चीज और बताता हूँ, ये हम लोग बिगनर्स में जो करते थे उसमें क्या करते थे, बेसिकली यही एल वाला ही केस, यानी सेकंड वाला केस को ही कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो, अगर आप इस एल्गोरिथम को नहीं लगाना चाहते, जो आप पहला वाला लगाया उसको आप 2 बार लगाओगे तो भी आप प्लस पे आ जाओगे। देखो एफ पहला वाला है, आर यू, आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम, तो आपको बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो मेरी केस नंबर 3 होती थी, ठीक है। फिर आपको एल्गोरिथम लगाना होगा, आप प्लस आओगे तो 2 बार करना पड़ेगा। उससे अच्छा आप ये स्मॉल एफ वाला कर लो, फटाक से आपका यहाँ पे केस हो जाएगा। तो वही एल्गोरिथम अगर मैं फिर से लगाऊंगा तो देखो यहाँ पे मेरा प्लस बन जाएगा। 2 बार करना पड़ा, टाइम लग रहा है, इसीलिए मैंने आपको वो बताया। अब हम लोग चलते हैं अपने केस नंबर 3, जिसमें हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। स्ट्रेट लाइन ऐसे भी आप देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो, फर्क नहीं पड़ने वाला, बस एल्गोरिथम लगाते वक्त आपको देखना होगा पोजीशन। तो बेसिकली आपको क्या करना है, वही एल्गोरिथम जो पहला वाला आपने लगाया था उसी को आपको लगाना है और आपका यहाँ पे प्लस बन के आ जाएगा। बस क्यूब की पोजीशन को ध्यान रखिएगा, ये जो आपको एल है ये वर्टिकल नहीं रखना है, आपको इसे हॉरिजॉन्टल रखना है। मैंने क्यूब को ऐसे पकड़ा है कि मुझे ये सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है, वर्टिकल करके एल्गोरिथम लगाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे क्यूब को पकड़ा, वही एल्गोरिथम पहला वाला, एफ आर यू, आर प्राइम यू प्राइम और एफ प्राइम। अब देखो यहाँ पे भी आपका प्लस बन गया, इनसे तो मुझे कोई मतलब वैसे भी नहीं था और यहाँ पे मेरा इंटायर प्लस बन चुका है। तो आप समझ गए, बेसिकली एक ही एल्गोरिथम है, उसको आप अगर डॉट वाले से 3 बार लगाओगे तो प्लस पे आ जाओगे, एल वाले से 2 बार लगाओगे तो प्लस पे आ जाओगे, सिंगल वाली लाइन से सिर्फ 1 बार लगाओगे तो प्लस पे आ जाओगे। तो बेसिकली सिर्फ एक एल्गोरिथम है। बीच में मैंने आपको एक एक्स्ट्रा डिटेल बता दिया कि अगर आप स्मॉल एफ करते हो तो आपका टाइम बचता है इन केस ऑफ
ये हमारा जो एल वाला था। एक चीज गाइस मैं आपको और बता देता हूँ प्लस बनाते समय, आप याद रखिएगा। जैसे मान लो अभी मेरे को यहाँ पे डॉट मिल रहा है, यहाँ पे कुछ बना नहीं है, केस नंबर 1 है, और मान लो मैं एल्गोरिथम लगाता हूँ, ये आया, और मान लो एल्गोरिथम लगाता हूँ, मेरा प्लस आया। तो जब आप इस प्लस को ऑब्टेन कर रहे हो ना, ये कलर का मैच होना कोई जरूरी यहाँ पे नहीं है। आप सोचोगे बिगनर्स मेथड में हम लोग जब करते थे ना, इनको मैच करते थे, ये मैच होना चाहिए, ये ऐसे मैच होना चाहिए, ये मैच होना चाहिए, ये मैच होना चाहिए। तो अभी तो यहाँ पे मान लो मेरा मैच हो गया, लेकिन लेट्स से मैं चलो एक बार इसको मिक्स करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने मिक्स किया, मान लो एल वाला केस है, यहाँ से मैंने एल्गोरिथम लगाया, एल्गोरिथम लगा। अब देखो ये कलर तो मैच है, ये मैच नहीं हो रहा, ये भी मैच नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। मान लो इनको मैच किया, ये दोनों मैच हुए पर ये नहीं हुए। तो चाहे मैच हो चाहे ना हो, आपको देखना ही नहीं है कि ये मैच हो रहा है नहीं, क्योंकि होता क्या ना, लोग बिगनर से जब इस पे आते हैं तो उनका ध्यान जाता है लाओ इसको मैच कर दूं। तो इसमें आपको टाइम नहीं बर्बाद करना है। आपका ऊपर प्लस आया, चुपचाप आप अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाइए, इनको मैच करने की कोई नीड ही नहीं है। तो इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे आपका पहला लुक ऑफ OLL कंप्लीट हो चुका है। देखिए इसमें कोई टफ एल्गोरिथम नहीं था, ऑलरेडी आपका 3 खत्म हो गया। अब बेसिकली हम लोग चलने वाले हैं सेकंड लुक ऑफ OLL। इसमें क्या होगा जो मैं आपको दिखाया था, इस केस से आप एक कोई एल्गोरिथम लगाओगे 7 डिफरेंट केसेस में, और जैसे आप उसको लगाओगे यहाँ पूरा येलो बन के तैयार हो जाएगा। यही आपका एक केस होने वाला है। तो चलिए मैं आपके लिए सातों केस को एक साथ लाता हूं, वहां पे आपका सेकंड लुक ऑफ OLL कंप्लीट होगा और आप सातों एल्गोरिथम को एक एक करके सीखिएगा। ठीक है गाइस, तो इसके पहले हमारा फर्स्ट लुक ऑफ OLL कंप्लीट हो गया। अब सेकंड लुक ऑफ OLL यहाँ पे आ चुका है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हमारे पास टोटल यहाँ पे डिफरेंट 7 केसेस आने वाले हैं, वो सातों केस मैं एक साथ आपके लिए ले आया हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहले जब तक आप केस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तब तक एल्गोरिथम याद करने का क्या फायदा। तो पहले केसेस को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, फिर उनके रिस्पेक्टिव एल्गोरिथम लगाना सीखेंगे। ठीक है, तो देखो हम लोग ने प्लस बना लिया। तो देखो इन सातों के सातों में ऊपर प्लस बना हुआ है। मैं यहाँ पे एक क्यूब लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। प्लस बना है, ये जो 4 कॉर्नर पीसेस है जिसे मैंने इग्नोर करने को कहा था, अब इसी को आपको ध्यान देना है। इन चारों में क्या हो रहा है, यानी कि येलो कलर, क्योंकि अभी आप समझो आपने येलो का ऊपर प्लस बनाया है, तो आप येलो कलर को, मतलब आप जो भी यहाँ पे प्लस बनाते होगे उसी कलर को ध्यान देना है। यूजुअली लोग येलो को ही लास्ट लेयर में रखते हैं, तो इससे आपकी मसल मेमोरी में भी याद रहेगा, बार बार कलर को मत चेंज करिएगा। तो हम लोग यहाँ पे येलो का प्लस बनाए, तो येलो कलर को देखेंगे कि इन चारों में उसकी पोजीशंस क्या बन रही हैं। तो एक केस आपको ये दिखेगा कि देखो 4 में से सिर्फ एक जगह येलो कलर दिख रहा है, तो ये मेरा केस नंबर 1 होता है। अब एक और है मेरे पास इसी में सिमिलर इसके जैसा, इसमें भी देखो यहाँ पे 4 में से एक कलर येलो है, लेकिन इनमें थोड़ा सा एक डिफरेंस आएगा जो अभी हम लोग चलेंगे, आगे हम लोग समझेंगे, लेकिन आप ऊपर अभी समझो। तो ये पहला केस, ये दूसरा केस। इसमें देखो तीसरा केस क्या है कि इन चारों में एक भी येलो कलर ही नहीं है। जो येलो कलर है वो कहीं साइड में पड़ा हुआ है, फ्रंट में आपको नहीं दिखने को मिल रहा। तो ये मेरा एक केस हो गया। इसी का सिमिलर इसमें एक और होता है, ये भी है जिसमें चारों में कोई येलो कलर नहीं है, पर इन दोनों में एक डिफरेंस आएगा, वो भी हम लोग कवर करेंगे। तो ये मेरा थर्ड केस, फोर्थ केस हो गया। फिफ्थ केस क्या है कि इन चारों में 2 जगह येलो कलर मिल रहा है, और जो 2 येलो कलर है वो अपोजिट है डायगनली, मतलब कि बगल बगल में नहीं है, वो अपोजिट है डायगनली। देख पा रहे होगे, आप समझ जाओगे। तो ये मेरा केस नंबर 5 हो गया। और मेरे जो लास्ट के 2 केसेस होते हैं उसमें क्या होता है कि 2 येलो कलर इसमें भी मिलता है, पर आपकी डायगनली अपोजिट ना हो गया, दोनों बगल बगल में है। तो ये दोनों बगल बगल में, सिमिलर इसमें भी है, इसमें एक डिफरेंस आएगा जो कि हम लोग आगे कवर करेंगे। तो केस नंबर 6, केस नंबर 7, बस यही 7 चीज आई सकती है। तो जैसे आपका प्लस कंप्लीट हुआ, इन्हीं 7 में एक चीज आएगा, जो भी आएगा उसका सिर्फ एक एल्गोरिथम होने वाला है। जैसे आप उस एक एल्गोरिथम को लगाओगे, आपका ऊपर का पूरा येलो कंप्लीट हो जाएगा, तो OLL वहां पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब सातों केसेस को एक एक करके समझते हैं, उनके एल्गोरिथम को समझते हैं, और हम लोग यहाँ पे OLL को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो केस नंबर 1 पे यहाँ पे चलते हैं। इन क्यूब्स को मैं अभी यहाँ रखता हूँ। देखो इसमें क्या है, केस नंबर 1 में एक येलो कलर मिल रहा है। आपको क्या करना होगा, जब आपको येलो कलर मिले एक, आप उसको अपने बॉटम राइट पे लाओ, यानी कि यहां पे लाओ। अब मैं आपको दिखाता हूं, मैं क्यूब को ऐसे पकड़ता हूं, बॉटम राइट पे इस येलो कलर को ले आया ना, यहां मैं नहीं रख रहा हूं, मैं इस तरफ भी इसको नहीं रख रहा हूं, मैं इधर भी नहीं रख रहा हूं, सिर्फ इधर बॉटम राइट ऐसे क्यूब को पकड़ा हुआ है। अब मुझे देखना है क्या मुझे यहां पे एक येलो कलर दिख रहा है कि नहीं। मुझे तो यहाँ पे येलो कलर नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें अगर आप देखोगे केस नंबर 2 में, इसमें भी मैंने एकदम बॉटम राइट पे ही येलो को रखा है। मैंने यहाँ नहीं रखा, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, और यहाँ रखा, तो एक येलो कलर यहाँ पे मुझे दिख जा रहा है। तो यही केसेस में डिफरेंस है। आप देखो दोनों एग्जैक्टली सेम दिख रहे हैं, है ना, एकदम सेम है, बस दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें येलो कलर यहाँ दिख जा रहा है, इसमें यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो जब नहीं दिख रहा होगा वही आपका केस नंबर 1 होगा। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, येलो कलर को बॉटम राइट पे रखा, यहाँ नहीं दिख रहा, तो अब मुझे एल्गोरिथम लगाना है। बस
बस एल्गोरिथम लगाते समय मुझे क्या करना होगा, इस बॉटम राइट में जो क्यूब को मैंने इस येलो कलर को रखा है इसको मैं इधर कर दूंगा, यानी कि अब बॉटम लेफ्ट में हो गया। अब आपको येलो कलर फ्रंट में दिख जाएगा। तो अगर आप बस कॉमन सेंस लगाओगे, थोड़ा सा इन दोनों में देखोगे तो एक तरीके से है क्या, दोनों एक दूसरे के मिरर है। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट में जाने पे येलो कलर फ्रंट में आ रहा है और इसमें येलो कलर का राइट में जाने पे एक येलो कलर फ्रंट में आ रहा है। चलो केस नंबर 1 को डिस्कस करते हैं, जिसमें मेरे को बॉटम लेफ्ट में येलो कलर रखा है, एक येलो फ्रंट में। सिंपल सा एल्गोरिथम में लगाते हैं आर यू आर प्राइम यू आर U2 और आर प्राइम। देखो सिर्फ 7 स्टेप्स थे, एक एल्गोरिथम लगाया। अब आप यहाँ पे देखो पूरा येलो मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो यही सिंपल सा एल्गोरिथम था, बहुत आसान है। मतलब आप इसको ऐसे मसल मेमोरी में अपने सेव कर लोगे और आसानी से लगा लोगे। देखो मैंने लगाया तो सॉल्व पोजीशन से लगाया था, इसलिए मेरा ये मिक्स हो गया। लेकिन अगर आप उसको अनसॉल्व पोजीशन से लगाओगे तो बहुत आसानी से आपका पूरा येलो यहाँ पे आ जाएगा। हालांकि आप यहाँ पे देखो मेरा केस नंबर 2 बन के यहाँ पे आ गया है, तो इसको अब मैं यहाँ पे साइड में रखता हूँ और इस पे आते हैं। तो आई होप आप समझ गए होगे कि आप एक बार उस एल्गोरिथम को लगाओगे येलो पूरा आपका आ जाएगा। अब केस नंबर 2 की बॉटम राइट पे मैंने येलो कलर को रखा और मुझे एक फ्रंट में येलो कलर यहाँ पे दिख रहा है। चलो अब इस वाले केस नंबर 2 को कैसे सॉल्व करना है इसको समझते हैं। सेम एल्गोरिथम रहने वाला है, बस उसी का आप एक तरीके से अपोजिट चीज यानी कि मिरर चीज करने वाले हो। जो चीज आपने इधर किया था सेम उसका अपोजिट आप इधर करने वाले हो। तो एल्गोरिथम लगाते हैं, बॉटम राइट में मेरा येलो कलर वाला है, फ्रंट में मुझे एक येलो दिख रहा है। क्यूब को ऐसे पकड़ूंगा और किसी पोजीशन में नहीं पकड़ूंगा। एल्गोरिथम लगाते हैं एल प्राइम यू प्राइम एल यू प्राइम एल प्राइम U2 और वापस से L। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया देखिए मेरा पूरा येलो कलर यहाँ पे भी बन के आ चुका है और मेरी बाकी चीजें जैसे थी एज इट इज है। नीचे व्हाइट बना हुआ है, पूरी F12 भी बनी है और ऊपर मुझे येलो कलर मिल चुका है। एल्गोरिथम बिल्कुल कुछ टफ नहीं था, जो पहला किया है उसी का अपोजिट है ना। तो वही दो पॉसिबिलिटी आपके पास आएगी कि आपने जब बॉटम राइट में रखा तो आपको सिंपल यहाँ पे एक येलो कलर दिख जा रहा है, और एक बार आप बॉटम राइट में रख रहे हैं आपको नहीं मिल रहा, तो जब आप इसको ऐसे टर्न कर रहे थे यानी कि इस येलो कलर को जब यहाँ पे कर रहे थे तो आपके पास एक येलो यहाँ पे आ जा रहा था, जो कि जस्ट अभी हम लोगों ने टैकल किया है। तो यही दो केसेस आपके साथ आने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलने वाले हैं अपने केस नंबर 3 और 4 पे। 3 और 4 में क्या है मैं आपको चलो समझाता हूँ। इसमें क्या आपको मिलने वाला है कि ये जो 4 कलर हैं यहाँ पे, इसमें आपको एक भी येलो कलर नहीं मिल रहा, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। तो ना यहाँ येलो है, ना यहाँ येलो है, ना यहाँ है, ना यहाँ है। तो भाई येलो जाएगा कहाँ? जाहिर सी बात है वो यहाँ कहीं होगा, इन लेयर में होगा। मतलब देखो या तो यहाँ कहीं हो सकता है, या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, और या तो यहाँ होगा। इसी से हमारी 2 केसेस बनते हैं इस वाले में। तो देखो इनमें डिफरेंस क्या है, आप एक नई चीज और सीखो। इसमें एक चीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं हेडलाइट। हेडलाइट क्या होता है? अगर आप इन 2 पीसेस को देख रहे होगे, इन 3 में से आप 2 को देखो, ये आपको एक हेडलाइट जैसे दिख रहा होगा। यानी कि जो इधर वाला कलर होता है और इधर वाला कलर होता है वो सेम होता है। जैसे आप क्या इसे हेडलाइट बोलोगे? नहीं बोलोगे, क्योंकि ये तो ग्रीन है ये तो ब्लू है, सेम नहीं है, तो ये हेडलाइट नहीं है। लेकिन क्या मैं इसे हेडलाइट बोलूंगा? बिल्कुल बोल सकता हूं। क्या मैं इसे हेडलाइट बोलूंगा? इसे भी बोल सकता हूं, क्योंकि देखो रेड ये भी हेडलाइट है। लेकिन अभी मुझे कौन सी हेडलाइट देखनी? मुझे येलो हेडलाइट से मतलब है। तो रेड हेडलाइट से वैसे भी मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम लोग येलो बना रहे हैं। तो चलो पहला केस जिसमें आपको 2 हेडलाइट मिल रही होगी, एक हेडलाइट येलो की ये दिख गई और एक हेडलाइट आपको ये दिख गई। तो ऊपर कुछ नहीं है, 2 हेडलाइट है। और केस नंबर 4 क्या होगा, उसमें देखो एक हेडलाइट मुझे येलो की दिख रही है पर दूसरी कोई हेडलाइट येलो की नहीं है। आप देख पा रहे होगे सिर्फ यही एक है, बाकी यहाँ पे पीसेस अलग हो रखे हैं। तो सिंपल सा केस नंबर 3 पे पहले चलते हैं, जिसमें आपको 2 हेडलाइट मिल रही होगी। अब आपको 2 हेडलाइट मिले, आपको एक एल्गोरिथम लगाना होगा और क्यूब की पोजीशन को ध्यान रखिएगा। आप ऐसे क्यूब को पकड़िएगा कि हेडलाइट आपके फ्रंट और बैक में हो। तो आप चाहे ऐसे पकड़ लो और चाहे ऐसे पकड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भाई हेडलाइट तो मेरे अभी भी फ्रंट बैक में है और ऐसे भी फ्रंट बैक में। ये नहीं करना है कि हेडलाइट मेरे राइट लेफ्ट में चली गई या लेफ्ट राइट में चली गई, तो ये मत करना। ऐसे क्यूब को पकड़ना है। एल्गोरिथम लगाओ, बहुत सिंपल सा है। F, उसके बाद आपको 4 स्टेप को रिपीट करना है 3 बार। देखिए R U R प्राइम U प्राइम, R U R प्राइम U प्राइम, R U R प्राइम U प्राइम। ठीक है, 3 बार किया और जो F किया था उसी को अंडू कर देंगे, यानी कि F प्राइम। अब आप देखो यहाँ पे पूरा येलो कलर बन के आ चुका है और बाकी चीजें मेरी एज इट इज अभी भी है। तो देखो आप इसको बहुत आसानी से याद भी कर सकते हो। पहले F करना है R U R प्राइम U प्राइम, R U R प्राइम U प्राइम, R U R प्राइम U प्राइम, और बस इसको अंडू करेंगे। तो अभी तो मैं भाई सॉल्व स्टेट से कर रहा था, तो देखो उसी स्टेट पे आ गया हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं फटाक से लगाता हूँ, तो देखो कितने आसानी से आप इसको बना सकते हो और ऊपर आपका यहाँ पे येलो बन के आ चुका है। तो ये हो गया आपका केस नंबर 3। अब हम लोग चलते हैं केस नंबर 4 पे, जिसमें आपको एक हेडलाइट मिल रही है, बस 2 नहीं मिल रही है। इसमें क्या करना होगा, इसका भी एक अपना एल्गोरिथम है, ये भी बहुत आसान है याद करना। इसमें आप क्यूब की पोजीशन को ध्यान रखिएगा, जो आपकी हेडलाइट है वो आपको लेफ्ट तरफ रखनी है। ठीक है, कहीं और नहीं रख सकते। यानी कि जो हेडलाइट है ना पीछे रखना, ना राइट साइड, ना फ्रंट साइड, सिर्फ इसको अपने लेफ्ट साइड रखना है। बाकी क्यूब हमारा ऐसे ही है। एल्गोरिथम लगाना है। एल्गोरिथम को बहुत ध्यान से देखिएगा। R U2 R2
यू प्राइम, फिर से R2, फिर से यू प्राइम, फिर से R2, अब की U2 और वापस से हम लोग यहाँ पे कर देंगे R। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, मेरा पूरा ऊपर येलो कलर फिर से बन गया, बाकी चीजें एकदम यहाँ पे एज इट इज परफेक्ट है मेरी, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इसमें भी आपको कुछ करना नहीं है। अगर आपको इसका पैटर्न याद करना है तो R किया, U2 किया, फिर R2 U प्राइम, R2 U प्राइम, R2, फिर U2 करके आपको R यहाँ पे कर देना है, ठीक है। तो इसका भी पैटर्न याद करना बहुत आसान है, जो कि अभी आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। अब चलते हैं हम लोग केस नंबर 5 पे। तो ये हमारे जो अभी 4 केसेस है एकदम इजी वाले थे, हालांकि आगे वाले भी इजी हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस इसके एल्गोरिथम थोड़े से बड़े होंगे, बट वो भी आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो। चलो केस नंबर 5 पे आते हैं, जिसमें आपको 2 येलो कलर आपकी मिल रहा है और दोनों डायगोनली अपोजिट है, अपने मतलब एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट है। तो इसमें सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी ही बनती है, यही वाली। तो इसमें आपको क्या करना होगा, बस क्यूब की पोजीशन का ध्यान देना होगा एल्गोरिथम लगाते वक्त। तो देखो आपको क्या करना है, आपको एल्गोरिथम तो बताता हूं, उससे पहले मैं आपको क्यूब की पोजीशन को बताता हूं। आपको ऐसा करना होगा कि जो आपका येलो कलर मिल रहा है इन 4 जगह में से, वो बॉटम राइट पे रहे, जैसा कि मैंने फर्स्ट केस में किया था। तो बॉटम राइट पे मैंने येलो कलर रख लिया। अब आप कहोगे भाई 2 तरीके से मैं कर सकता हूं, ये भी बॉटम राइट पे है और ये भी बॉटम राइट पे है। तो आपकी बात सही है, इसमें भी एक ही पोजीशन सही मानी जाती है और एक गलत मानी जाती है। आपको ऐसा करना होगा कि जो आपको येलो कलर आपने रखा है ना बॉटम राइट पे, इसको रखने के बाद आपको सामने भी एक येलो कलर दिखे, तो ये मेरी सही पोजीशन है। अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं, ये भी देखो बॉटम राइट पे, क्या मुझे यहाँ येलो कलर मिल रहा है? इसके अपोजिट नीचे क्या मुझे यहाँ येलो मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके समय मुझे मिल जा रहा है। तो यही मेरी सही पोजीशन है, येलो कलर बॉटम राइट और एक येलो फ्रंट में। एल्गोरिथम मैं आपको बताता हूं, एल्गोरिथम लगाइएगा, आपका येलो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो एल्गोरिथम आपके स्क्रीन पे जाहिर सी बात आ रहा होगा। आप इसमें एक चीज देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे लिखा होगा एक्स। एक्स का मतलब क्या होता है? वैसे बिगनर्स में हम लोग इसको नहीं कवर किए थे, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। एक्स मतलब होता है क्यूब को ऐसे रोटेट करना, और वो भी फ्रंट की तरफ। यानी कि आप समझो, अभी तक मैं ऐसे एल्गोरिथम लगा रहा था ना कि येलो कलर ऊपर था, व्हाइट कलर नीचे था। अब मैं क्या करूंगा, क्यूब को एक बार फ्रंट की तरफ रोटेट कर दिया, तो येलो मेरे पीछे चला गया है और व्हाइट मेरे फ्रंट पे आ गया। अब ऐसे एल्गोरिथम लगाना और एकदम क्यूब की पोजीशन को मत चेंज करिए, ऐसे ऐसे बिल्कुल मत करना। ये रखा था, ये मुझे फ्रंट में मिला, पीछे किया, एल्गोरिथम लगाइए। आर प्राइम यू आर, अब डी प्राइम। डी प्राइम आप लोग जानते होंगे, डाउन वाली लेयर को यहाँ पे हम लोग इसको टर्न करेंगे। ये डी प्राइम हो गया, आर प्राइम यू प्राइम आर और वापस से डी। जैसे आप इसको करोगे, आप उसी पोजीशन पे वापस आ गए। अब वापस आप क्यूब को अपने देखोगे तो यहाँ पे आपको पूरा येलो कलर बनता हुआ दिख जाएगा। तो यही सिंपल सा था, बस मैंने क्या किया, एल्गोरिथम तो देखो बहुत आसान है, बस क्यूब को ऐसे एक बार टर्न कर लेना, एल्गोरिथम लगाना, वापस से जब देखोगे तो आपका यहाँ पे येलो कलर कंप्लीट हो चुका होगा। चलिए, तो केस नंबर 5 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं केस नंबर 6 एंड केस नंबर 7 पे। तो देखो केस नंबर 6 पहले क्या है, अब दोनों में डिफरेंस देखो, लास्ट के 2 है, बहुत आसान है। आपको 2 येलो कलर ऊपर मिल रहा होगा, यानी कि इन 4 में 2 येलो मिल रहा है, दोनों अपने बगल बगल में भी हैं। इसमें क्या होगा, फिर से आपको एक में हेडलाइट मिल रही होगी और एक में हेडलाइट नहीं मिल रही होगी। तो बहुत इजीली आपको दिख ही रहा होगा, एक में हेडलाइट है, यहाँ पे देखो ये मुझे हेडलाइट मिल रही है येलो की, एक हेडलाइट, जाहिर सी बात है एक ही मिलेगी, बाकी तो ऊपर है। और इसमें देखो एक भी हेडलाइट नहीं मिल पा रही, ब्लू है तो ब्लू से मुझे मतलब नहीं, मुझे येलो की हेडलाइट खोजना है। तो क्या मुझे येलो हेडलाइट मिल रही है? नहीं मिल रही। तो यही मेरा केस नंबर 6 होगा और फिर ये हमारा केस नंबर 7 होगा। तो चलो केस नंबर 6 को मैं आपको सॉल्व करना बताता हूं, कैसे करेंगे। क्यूब की पोजीशन को इस बार में भी ध्यान रखिएगा, कैसे भी आप एल्गोरिथम नहीं लगा सकते, एल्गोरिथम तो आपके स्क्रीन पे आ ही रहा होगा। आपको कुछ ऐसे क्यूब को पकड़ना होगा कि जो आपको एक, ये जो दोनों पीसेस थे ना, मतलब आपको एक स्ट्रेट येलो लाइन दिख रही है ना, ये आपके राइट हैंड में हो, राइट हैंड साइड में हो, मतलब यानी कि ऐसे पकड़ के मुझे एल्गोरिथम लगाना है। तो ना ये मैं इधर रख सकता हूं, ना ये येलो वाली लाइन इधर रख सकता हूं, ना इधर रख सकता हूं, सिर्फ मुझे इधर रखना है। अपने आप को एक येलो कलर यहां दिख जाएगा, एक पीछे होगा, यही आपकी करेक्ट पोजीशन होगी। एल्गोरिथम लगाइए, फिर से आपके क्यूब पे, आपके स्क्रीन पे लिखा होगा एक्स, यानी कि क्यूब को फ्रंट वाइज ऐसे रोटेट करना है। एक्स किया, अब एल्गोरिथम लगाएंगे, एल यू आर प्राइम यू प्राइम, एल प्राइम यू आर यू प्राइम। तो मैंने ये एल्गोरिथम लगाया, तो वापस देखिए मेरा यहाँ तो व्हाइट बन गया। अब वापस से जब क्यूब को देखूंगा, ऊपर का पूरा येलो कलर मेरा फिर से बन चुका है। और ये भी देखो बहुत इजी था, पहले जैसा ही है जो अभी हम लोग 5th केस को डिस्कस किए हैं। बस इसमें भी क्या करना है, आपको क्यूब को एक तरफ रोटेट करना है, एल्गोरिथम लगाना है, वापस देखोगे तो आपका येलो कलर बन जाएगा। तो इसको भी आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो। बेसिकली है क्या, एल यू आर यू, एल यू आर यू, बस किसी में प्राइम है, किसी में नॉन प्राइम है, तो उसको भी आप बहुत इजिली याद कर सकते हो। चलो अब हम लोग आ चुके हैं अपने लास्ट केस पे, जिसमें आपको 2 येलो कलर ऊपर मिल रहा है, एक हेडलाइट मिल रही है। इसको हम लोग टैकल करेंगे और आपका OLL पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, आपको
क्यू की पोजीशन को ध्यान देनी होगी। इसमें भी आपको कुछ ऐसा करना होगा कि जो हेडलाइट आपको दिख रही थी वो आपके फ्रंट में आ जाए। तो ऐसे ही करके आपको एल्गोरिथम लगाना होगा। तो ये अपने आप जब आप इसको फ्रंट में रखोगे ना तो एक येलो कलर की लाइन आपको पीछे की तरफ खुद ही दिख जाएगी। तो ऐसे मत पकड़ना, ऐसे मत पकड़ना, ऐसे मत पकड़ना, ऐसे क्यू को पकड़ना और एल्गोरिथम लगाना। एल्गोरिथम कुछ इस टाइप से R2, पहले आपने R2 किया, फिर D यानी कि डाउन लेयर को हम लोग ने मूव किया, उसके बाद R प्राइम, U2, R, D प्राइम, R प्राइम, U2 और उसके बाद R प्राइम करेंगे। तो अगर जैसे लास्ट हम लोग यहाँ पे R प्राइम किए, यहाँ पे आपका देखो पूरा येलो कलर बन गया। इस बार हम लोग ने क्यूब को रोटेट नहीं किया, इस बार हम लोग ने जैसे क्यूब को पकड़ा था वैसे ही पकड़ा, एल्गोरिथम लगाया, देखिए नीचे सब बना है, पूरी 2 लेयर भी नीचे की बनी है और ऊपर आपका यहाँ पे भी येलो आके कंप्लीट हो चुका है। और इसी के साथ आपका OLL पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये सब जो हमने 7 केसेस डिस्कस किए हैं ना, यही 7 आपके साथ आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। और इन्हीं में से जो आपको दिखे उसका आप एल्गोरिथम याद कर लीजिए। शुरू के देखो तो 4-5 तो यार बहुत ही आसान थे, आखिरी के 2 बस थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे, आपके मसल मेमोरी में जब सेव हो जाएगा तो आप उसको फटाफट लगा सकते हो। तो हार्डली आपको यार देखो केस आइडेंटिफाई करने में भी 1 से 2 सेकंड लगेगा, क्यूब के एल्गोरिथम को लगाने में 3 सेकंड लगेगा, तो 5 सेकंड में आप इजीली पूरा OLL कंप्लीट कर लोगे। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे OLL कंप्लीट हो गया। अब मैं चलता हूँ PLL पे और आपको बताता हूँ कि हम लोग क्या एल्गोरिथम्स लगाते हैं जिससे मेरा ये साइड वाला पार्ट भी बन जाए और मेरा एंटायर रूबिक्स क्यूब 3x3 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए PLL की तरफ चलते हैं। तो गाइज यहाँ से शुरू होता है हमारा PLL, जिसे हम लोग कहते हैं परम्यूटेटिंग लास्ट लेयर, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अपने लास्ट लेयर का इस पीसेस को सेट करेंगे, परम्यूटेट करेंगे और हमारा एंटायर लास्ट लेयर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि पूरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो अब जैसे आपने OLL के अपने स्टेप्स को कंप्लीट कर लिया, ऊपर येलो कलर को ऑब्टेन कर लिया, तो यहां से सबसे पहले आपको 2 केस दिखेंगे। तो यही हमारा PLL केस नंबर 1 और PLL केस नंबर 2 होगा। सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी होगी। यहाँ पे मैं भी 3 रखा हूं, मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि अगर तीसरा वाला आएगा ना तो वो कोई केस ही नहीं है, मतलब वो ऑलरेडी आपका सॉल्व स्टेट है जो कि आपको अचीव करना है। मैं बताता हूं केस नंबर 1 क्या होगा कि आपको अब देखना क्या है। यहाँ तो अब आप कुछ देख ही नहीं सकते भाई, ये तो पूरा बन गया, नीचे सब बना हुआ है, तो आप क्या देख सकते हो, क्या डिफरेंट आप में दिखेंगी चीजें, सिर्फ इन चीजों में आपको डिफरेंस दिखने वाला है, इस साइड वाली चीजों में, ठीक है। तो आपको बस इसी को ध्यान से देखना है। तो केस नंबर 1 ये होगा कि आपको अब कोई भी हेडलाइट नहीं दिखेगी और अब आपको येलो कलर की हेडलाइट नहीं देखनी है, अब आपको कोई भी कलर की हेडलाइट देखनी है क्योंकि येलो तो ऑलरेडी हो चुका। तो केस नंबर 1 जिसमें आपको एक भी हेडलाइट नहीं दिख रही, तो क्या ये कोई हेडलाइट है? नहीं है भाई, ये तो ग्रीन है, ये ब्लू है, हेडलाइट के दोनों सेम होना चाहिए था। क्या ये कोई हेडलाइट है? नहीं, ये भी हेडलाइट नहीं है। क्या ये कोई हेडलाइट है? ये भी हेडलाइट नहीं है। क्या ये कोई हेडलाइट है? ये भी नहीं है। तो केस नंबर 1 जिसमें आपको 0 हेडलाइट मिल रही, केस नंबर 2 जिसमें आपको 1 हेडलाइट मिलेगी। तो देखो, क्या ये हेडलाइट है? नहीं है। क्या ये हेडलाइट है? नहीं है। क्या ये हेडलाइट है? नहीं है। लेकिन क्या ये हेडलाइट है? हाँ है। तो आपको ये एक हेडलाइट मिल रही है। अब चाहे ये ऐसे होता, चाहे यहाँ होता, चाहे यहाँ होता, चाहे अपने ऑरेंज के साथ होता, उससे आपको कोई फर्क नहीं है, कहीं भी हो, हेडलाइट से मतलब है। हेडलाइट दिख गई तो हाँ, तो केस नंबर 1 0 हेडलाइट, केस नंबर 2 1 हेडलाइट। और ये मैं क्यों ओपन करके रखा हूँ, हो सकता है भाई आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो, आपने प्लस बनाया, आपको चारों हेडलाइट मिल जाए। और यही चीज आपको अचीव करनी है। आप जब इनमें से एल्गोरिथम लगाओगे ना, आपको चारों हेडलाइट मिल जाएगी। तो देखो कैसा लगेगा चारों हेडलाइट, ये भी हेडलाइट है, ये भी हेडलाइट है, ये भी हेडलाइट है और ये भी है। और हाँ, इससे कंफ्यूज मत होना, अगर ये कलर बीच में मैच कर भी रहा है इनके साथ तो आपको उससे मतलब नहीं है, आपको इन्हीं से मतलब है। इसे हम लोग स्ट्रेट लाइन कहते हैं, तो ये आगे काम आएगा, लेकिन आपको अभी इसको इग्नोर करना है, सिर्फ इनमें देखना है। और चाहे ये यहाँ हो चाहे यहाँ हो, आपको सिर्फ हेडलाइट से मतलब है, हेडलाइट 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 हेडलाइट, तो यही आपको अचीव करना है। तो इसको तो हटा दो, अगर ये आ गया तो बहुत अच्छी बात है भाई, आपका ये स्टेप ही कंप्लीट हो गया। लेकिन इतना जल्दी आता नहीं है भाई, बहुत रेयरली आता है। चलो, केस नंबर 1 जिसमें आपको 0 हेडलाइट मिल रही है, तो ये 0 हेडलाइट वाला केस है। एक एल्गोरिथम है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इसको याद करना आसान है, आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे आप इसको इजीली याद कर लोगे। और ये 2 स्टेप में रहने वाला है। तो आप इसको, मैं आपको स्क्रीन पे भी आएगा ना, तो आपको 2 टुकड़े में एल्गोरिथम दिख रहा होगा। पहला टुकड़ा लगाना है बिना क्यूब को चेंज किए, फिर दूसरा टुकड़ा लगाना है और आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। एक बार में इसे इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि फिर आपको बहुत बड़ा लगेगा कि ये एल्गोरिथम, इसलिए 2 स्टेप में याद होता है। चलो, क्यूब को कैसे भी पकड़ सकते हो, क्योंकि कोई हेडलाइट नहीं तो ऐसे पकड़ो, ऐसे ऐसे, कोई फर्क नहीं है। बस हाँ, ये पोजीशन को मत चेंज कर देना, येलो ऊपर ही रहेगा, व्हाइट नीचे, बाकी इससे कोई फर्क नहीं है। एल्गोरिथम लगाते हैं F R U प्राइम R प्राइम U प्राइम R U R प्राइम F प्राइम, ये पहला टुकड़ा लगा। अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर आप सही कर रहे होगे ना तो ऊपर आपको अपने आप एक T दिख जाएगा। यही इसकी पहचान होती है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। कुछ चेंज मत करना, जैसे पकड़े थे वैसे ही पकड़े रहो। ऊपर T दिख गया यानी हाँ भाई ओके है, कंफर्म है, मैं सही कर रहा हूं। एल्गोरिथम कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड पार्ट, R U R प्राइम U प्राइम R प्राइम F R
और लास्ट में एफ प्राइम। जैसे आप इसको करोगे, देखो मेरा पूरा वापस टी से येलो हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, नीचे बना है। अब आप देखोगे आपको सब जगह हेडलाइट दिखेगी। हेडलाइट एक, अभी तक एक भी नहीं थी, तो एक हेडलाइट ये आ गई, एक हेडलाइट ये आ गई, एक हेडलाइट ये आ गई और एक हेडलाइट ये आ गई। इससे मुझे मतलब नहीं, सेम भी हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हेडलाइट है तो मेरा काम हो गया। तो केस नंबर 1 0 हेडलाइट थी, आपने एक एल्गोरिथम लगाया, आपको चारों हेडलाइट मिल गई। केस नंबर 2, अब पीएलएल का केस नंबर 2 जिसमें आपको एक हेडलाइट मिल रही थी, तो मुझे ये हेडलाइट मिल रही थी। अब मैं क्या करूंगा, आपको एक एल्गोरिथम बताने वाला हूं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप क्यूब को कुछ ऐसा पकड़ेंगे तो आपका जो हेडलाइट है ना, वो आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड रखना है। यानी कि ऐसे फ्रंट में रख के एल्गोरिथम नहीं लगाऊंगा, इधर रख के भी नहीं, पीछे रख के भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट में रखूंगा और एल्गोरिथम लगाऊंगा। चलिए एल्गोरिथम को देखते हैं। अब बेसिकली एल्गोरिथम बहुत आसान है, इसे हम लोग टी पर्म भी कहते हैं। तो जो लोग टी पर्म ऑलरेडी जानते होंगे उनके लिए तो बहुत आसान रहने वाला है। तो चलो इसको मैं लगाता हूं। देखो क्यूब को कैसे पकड़ा है कि मेरा हेडलाइट लेफ्ट में है। आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर प्राइम एफ R2, यानी कि अब हम लोग इसको 2 बार टर्न करेंगे। यू प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम और एफ प्राइम। जैसे मैंने ये किया, अब देखो पूरा ऊपर येलो बना ही है, सब बना है। अब आपको देखो चारों हेडलाइट मिल जाएगी, एक हेडलाइट, 2 हेडलाइट, 3 हेडलाइट, 4 हेडलाइट। तो ये बहुत आसान होता है, इसको तो आप मतलब इतना इजीली मेमोराइज भी कर सकते हो कि मतलब आप फटाफट इसको लगा लोगे। देखो यहाँ पे मेरा आ गया ना, अभी तो मैं सॉल्व स्टेट से लगाया था, तो मेरा एक हेडलाइट है। इसको फटाफट आप लगाओगे तो बस आप समझ लो इसको ऐसे लगाना और आपका यहाँ पे पूरा येलो बन जाएगा। और देखो एंटायर यहाँ पे मेरे को 4 हेडलाइट मिल जाएगी। तो ये भी बहुत आसान होता है, मसल मेमोरी में याद हो जाएगा, फटाफट से आप कर लोगे। तो यहाँ पे आपका पीएलएल का केस नंबर 1 और 2 हो गया। अब आपको मैंने बताया था पीएलएल में 6 केस होते हैं, तो 2 तो यहाँ के हो गए। अब बचे 4 यहीं से जनरेट होते हैं। वो कैसे होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। बेसिकली अब यहाँ पे आपको डिफरेंस होगा, अगर यहीं पे है तो मैं आपको समझा सकता हूँ, बहुत आसान पड़ेगा। चलो बहुत अच्छी बात है, यहीं पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को दोनों दिख रहा है, तो मैं आपको यहीं से एक्सप्लेन करता हूँ। अभी फॉर इंस्टेंस मैं क्या करता हूँ, इसको मैच भी कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा साफ सुथरा यहाँ पे चीजें दिखे। अब देखो यहाँ पे जैसे आपने चारों हेडलाइट अचीव कर ली, 2 केसेस यहां से भी बनेंगे। तो ये अब हमारा पीएलएल का केस नंबर 3 और केस नंबर 4 होगा। तो 2 ही चीज यहां से भी बनने वाली है, ठीक है। बस यही 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। स्ट्रेट लाइन हमने क्या डिस्कस किया था, इसे हम लोग स्ट्रेट लाइन कहते हैं। यानी 2 हेडलाइट के बीच का जो कलर है वो इस हेडलाइट के कलर से मैच करता है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई। क्या ये कोई स्ट्रेट लाइन है? नहीं। ये है? नहीं। ये है? नहीं। तो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन या तो मिलेगी। दूसरा हो सकता है कि आपको एक भी स्ट्रेट लाइन ही नहीं मिल रही है। तो इसमें देखो, क्या स्ट्रेट लाइन है? नहीं। क्या ये है? नहीं। क्या ये है? नहीं। क्या ये है? नहीं। तो ये हमारा केस नंबर 2 हो गया। और अगर आपकी भाई बहुत अच्छी किस्मत हुई तो आपको चारों स्ट्रेट लाइन मिली। चारों स्ट्रेट लाइन क्या होता है, वो तो हमारा एक सॉल्व स्टेट ही होता है। तो आपका पूरा उस समय क्यूब ही बना आपको दिख जाएगा। तो आपका शायद उसमें काफी टाइम बच जाए। तो वो लेकिन यार बहुत रेयरली होता है, तो उसको आप ना ही मान के चलो, मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो अब हम लोग पीएल के केस नंबर 3 को डिस्कस करते हैं, जिसमें आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। अब इसी के अंदर 2 केसेस हैं। अब आप लोग समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। आपने यहाँ पे येलो बनाया था, 4 हेडलाइट मिली। 4 हेडलाइट बनने के बाद आपको 2 केसेस मिला, या तो एक में आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी या तो नहीं मिलेगी। ये जो 2 केसेस है ना, इनके अंदर 2-2 केसेस हैं और यही हमारे टोटल 6 केसेस कंप्लीट हो जाएंगे। तो होगा क्या, आपको मैं अब दोनों केस को पहले लाता हूं और आपको फिर समझाता हूं। तो गाइस चलिए, यहाँ पे मैंने आपके लिए दोनों केसेस को ले आया है। यही मेरा पीएलएल का केस नंबर 3 और पीएलएल का केस नंबर 4 होने वाला है। चलो अब दोनों में डिफरेंस को समझते हैं कि कैसे आपको केसेस को आइडेंटिफाई करना है। तो मेरे साथ हुआ क्या था, येलो कलर को मैंने बना लिया था, चारों हेडलाइट मैंने अचीव कर ली थी। हेडलाइट अचीव करने के बाद मैंने ये देखा कि मुझे एक कलर की स्ट्रेट लाइन मिल रही है। मेरे केस में ग्रीन कलर की मुझे मिल रही है। मैं आपको ग्रीन से ही डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूं। आपको किसी भी कलर की मिल सकती है, तो आप अपने वाला ही देख के चलिएगा। तो मुझे यहाँ पे ग्रीन कलर का मिल रहा है। अब मैं एक चीज और करूंगा, मैं ऐसा, अगर मान लो मेरा क्यूब ऐसे है, ऐसे में भी मेरा बना हुआ है, लेकिन मैं क्या करूंगा, इन कलर को ना पहले मैच कर लूंगा। यानी कि इसको मैं ऐसे मैच कर लूंगा ताकि मुझे थोड़ा क्यूब सॉल्व भी दिखे और मुझे समझने में थोड़ी आसानी हो। अगर आप ऐसे चीजों को करके करोगे ना, तो आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो पहला स्टेप क्या है कि मैंने इस ग्रीन कलर की लाइन को यहाँ पे मैच कर लिया। अब ग्रीन कलर की लाइन को जब मैंने मैच कर लिया, मैं क्या करूंगा, इस ग्रीन कलर को, मेरे केस में ग्रीन है, आपके में भी कोई भी हो सकता है, जिस कलर की भी आपको स्ट्रेट लाइन मिली उसको आप पीछे कर दो। तो मेरा देखो ग्रीन कलर कहाँ गया, पीछे चला गया। तो जो मेरे को स्ट्रेट लाइन मिल रही है, आपको भी कोई भी स्ट्रेट लाइन मिल सकती है, उसको आपने पीछे की तरफ कर दिया। अब मैं क्यूब को ऐसे पकड़ूंगा और सेम चीज देखो मेरे दूसरे क्यूब में भी है। अभी मैं इस पे आता हूं। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने अपने कलर स्ट्रेट लाइन वाले कलर को पीछे कर दिया, आपको अपने लेफ्ट साइड वाले कलर को फोकस करना है। मेरे केस में क्या है, ऑरेंज कलर दिख रहा है। ऑरेंज क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सेंटर पीस को देखेंगे, ये सेंटर पीस कौन सा है, ऑरेंज कलर का है। तो आपके में हो सकता है येलो हो सकता, येलो तो होगा नहीं, येलो तो ऊपर है, हो सकता है आपको ब्लू हो, आपको रेड हो। तो जो भी आपको मिलेगा, बस आपको लेफ्ट साइड वाले कलर का ही ध्यान रखना होगा। तो लेफ्ट में मेरे केस में क्या है, ऑरेंज कलर है, क्योंकि मैंने ग्रीन को पीछे रखा हुआ है। अब
ऑरेंज कलर को मैं यहाँ देख रहा हूँ सेंटर पीस, मैं देखूंगा यहाँ पे कौन से कलर का पीस होना चाहिए था। आप खुद सोचो, अगर ये क्यूब सॉल्व स्टेट में होता तो यहाँ पे कौन सा कलर होता। जाहिर सी बात है भाई, इन दो ऑरेंज के साथ यहाँ ऑरेंज होता तो ये पूरा बना होता और मेरा पूरा क्यूब भी बना होता उसके हिसाब से। तो मुझे दिख रहा है कि भाई इस ऑरेंज के साथ यहाँ ऑरेंज होना चाहिए था, बट ये तो है नहीं। अगर ये नहीं है तो मैं खोजूंगा कि ये ऑरेंज कलर वाला पीस गया कहाँ, ये एच पीस गया कहाँ। तो ये दो ही जगह जा सकता है। अब आप सोचो, क्या ये पीछे जाएगा? पीछे तो जाएगा नहीं, पीछे तो आपने अपनी स्ट्रेट लाइन को रखी हुई है, तो कहाँ जाएगा? या तो मुझे ये फ्रंट में दिखेगा और या तो मुझे ये राइट हैंड साइड में दिखेगा। ठीक है, यही दो चीज बन सकती है। तो मुझे इस समय कहाँ दिख रहा है? ये ऑरेंज वाला मुझे को फ्रंट साइड में दिख रहा है। ये मेरा खैर केस नंबर 2 होता है। अभी मैं 1 वाला भी आपको दिखाता हूँ। तो ऑरेंज कलर फ्रंट में दिख रहा है, ऑरेंज मैंने लेफ्ट में रखा हुआ है। अब देखो एक सिमिलर चीज एकदम इसमें आपको सेम चीज दिखेगी। मुझे ग्रीन कलर की लाइन मिल रही, ग्रीन कलर को मैंने पीछे कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे केस में ऑरेंज है, आपके में कोई भी हो सकता है। अब ऑरेंज के साथ यहाँ ऊपर कौन सा होना चाहिए था? ऑरेंज होना चाहिए था, हालांकि है ब्लू पर वो तो गलत है। तो ये ऑरेंज कलर का पीस गया कहाँ? अब यही दो जगह हो सकती है, या तो फ्रंट में या तो राइट में। कहाँ गया? अब की देखो मुझे राइट में दिख रहा है। अभी पहले वाले में मैंने आपको दिखाया था फ्रंट में दिख रहा था, इस वाले में राइट है। और यही दो आपकी पॉसिबिलिटी बनेगी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। यहाँ होता तब तो क्यूब बना होता, पीछे हो नहीं सकता क्योंकि आपने स्ट्रेट लाइन रखी है। चलो अब दोनों को मैं टैकल करना सिखाता हूँ। तो आपको क्या करना होगा, एक एल्गोरिथम मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे आप उस एल्गोरिथम को लगाओगे, आपका यहाँ पे पूरा एंटायर क्यूब सॉल्व हो जाएगा। यानी कि जो ऑरेंज कलर का पीस है वो अपने सही जगह आएगा। होगा क्या आपको मैं बताता हूँ, एक रोटेशन चलने वाला है। होगा क्या, ये ऑरेंज कलर स्विच होके यहाँ आ जाएगा, ये ब्लू कलर स्विच होके यहाँ आ जाएगा और ये रेड कलर स्विच होके यहाँ आ जाएगा। तीनों अपने में स्वैप होंगे और जब स्वैप होंगे तो क्या होगा, ऑरेंज यहाँ आया तो ये ऑरेंज बन गया, ब्लू इधर आया तो ये ब्लू बन गया और रेड इधर आया तो रेड बन गया। ग्रीन ऑलरेडी बना था, यानी कि ये पूरा बन जाएगा और आपका क्यूब सॉल्व हो जाएगा, यानी कि आपकी लास्ट लेयर सॉल्व हो जाएगी। तो एल्गोरिथम बताता हूँ। एल्गोरिथम आपको ऐसे लगाना होगा कि आपका ग्रीन कलर अभी भी पीछे ही है, क्योंकि हम लोग सारा केस ऐसे ही देख रहे हैं। मेरा ग्रीन है क्योंकि मेरी स्ट्रेट लाइन ग्रीन की थी, आपकी जो स्ट्रेट लाइन है उसको आप पीछे रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए एल्गोरिथम को लगाते हैं। मैं इस क्यूब को साइड में करता हूँ। एल्गोरिथम कुछ ऐसे है, आर यू प्राइम, फिर से आर यू, आर यू, आर यू प्राइम, आर प्राइम, यू प्राइम और लास्ट में R2। जैसे मैं इसको करूंगा, अब आप देखिए मेरा सब जैसे बना था वैसे बना है। अब वो जो मैंने बताया था ना स्वैप होंगे सारे पीसेस, वो हो गए। देखो ग्रीन अभी भी पीछे है। अब ये ऑरेंज यहां से यहां आ गया, यहाँ वाला पीस यहाँ और यहाँ वाला पीस यहाँ। तो अब आप देखो एंटायर आपका क्यूब सॉल्व हो गया और इससे आपकी लास्ट लेयर का मतलब ये वाला केस आता है। तो आप बस एक एल्गोरिथम लगाओगे और आपका एंटायर क्यूब यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो यही सिंपल सा एल्गोरिथम था, इसको आप याद भी आसानी से कर सकते हो। आर यू प्राइम करने के बाद आर यू आर यू आर, फिर यू प्राइम करके आर प्राइम यू प्राइम R2। तो ये आप करोगे, आपका पूरा क्यूब यहाँ पे बन जाएगा। अब हम लोग आते हैं इस केस नंबर 2 पे, इसके अंदर वाला यानी कि PLL के केस नंबर 4 पे। सेम चीज करना है। यहाँ पे मेरा ग्रीन कलर यानी कि जो स्ट्रेट लाइन आपको मिल रही है उसको आपने पीछे रखा। सेम आपका यहाँ पे मेरा ऑरेंज है, यहाँ पे दिख रहा है। जो कलर था वो समय फ्रंट में आ चुका है, राइट वाला तो आपने टैकल कर लिया। ऐसे क्यूब को पकड़ेंगे और एल्गोरिथम को लगाएंगे। तो एल्गोरिथम कुछ इस प्रकार से आप देखिएगा, L प्राइम U, फिर से L प्राइम U प्राइम, L प्राइम U प्राइम, L प्राइम U, L U और लास्ट में L2। जैसे आपने किया देखो फिर से यहाँ पे हो चुका है। मेरा येलो ऊपर बना ही था, ग्रीन की लाइन जो पीछे थी वो पीछे ही है और अब आपके सारे पीसेस फिर से स्वैप हुए हैं और इस बार देख सकते हो आपका लास्ट लेयर यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो यही दो केसेस थे। आपका या तो राइट में कलर जाएगा या तो फ्रंट में जाएगा। राइट में गया तो PLL का केस नंबर 3 जो एल्गोरिथम था वो लगाएंगे, और अगर आपको फ्रंट में कलर मिला तो अभी जो केस लगा है PLL का केस नंबर 4 और आपका यहाँ पे पूरा थर्ड लेयर कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका बस लास्ट के 2 केसेस बचे हैं। वो 2 केसेस कौन से होने वाले हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद आपका एंटायर PLL कंप्लीट हो जाएगा और आपको रूबिक्स क्यूब के लास्ट लेयर को फास्ट मेथड से सॉल्व करना सीख जाएंगे। वो बेसिकली कौन से 2 एल्गोरिथम्स हैं यानी कि 2 कौन से केसेस हैं वो मैं लाता हूँ और आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। तो गाइज यहाँ पे हमारे PLL के लास्ट 2 केसेस आ चुके हैं, तो मैं आपको दोनों समझाता हूँ यहाँ पे। तो जैसा कि आपको पता है हम लोग येलो बनाए थे, हेडलाइट अचीव किए थे। हेडलाइट अचीव करने के बाद क्या देखे थे, मतलब जब चारों हेडलाइट मिल गई थी या तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी या तो नहीं मिलेगी। स्ट्रेट लाइन मिली तो 2 केसेस थे, दोनों हम लोग जस्ट अभी कवर किए हैं। अब वो लास्ट के 2 केस जब आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी। तो देखो ये है मेरे पास वो केस जिसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है। चारों हेडलाइट है, 1 हेडलाइट, 2 हेडलाइट,
3 हेडलाइट 4 हेडलाइट, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो जब आपको ऐसा केस मिलेगा, इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, यही 5th केस और 6th केस हो जाएंगे। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आप यहाँ पे ध्यान से देखना, आप समझने की कोशिश करना, येलो कलर ऊपर है, व्हाइट नीचे है। यहाँ पे क्या है, मैं कोई भी कलर से लेता हूँ, लेट्स से मैं इस कलर से लेता हूँ, ये मुझे एक रेड कलर दिख रहा है, इसके साथ कौन सा पीस होना चाहिए था, यहाँ पे भी रेड कलर होना चाहिए था, पर यहाँ पे तो ग्रीन है। और अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ ग्रीन कलर दिख रहा है और इसके ऊपर रेड कलर दिख रहा है, यानी कि अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इसका वाला कलर यहाँ पे होना चाहिए था और ये वाला रेड कलर यहाँ पे होना चाहिए था। ये दोनों पीसेस अपने में स्वैप हैं। अगर आप बस ऐसे पूरे सॉल्व क्यूब को समझोगे तो ये एच पीस अगर यहाँ होता और ये एच पीस यहाँ पे होता तो ये सॉल्व हो जाता। सिमिलर ऐसे यहाँ पे भी आपको 2 कलर दिख रहे हैं कि ये ऑरेंज कलर देख लो, ऑरेंज के साथ ये ब्लू है और इस ब्लू के साथ ऑरेंज है, तो ये दोनों भी अपने में स्वैप होते तो भी सॉल्व हो जाता। तो मतलब ओवरऑल आपको क्या दिखेगा कि जो 2 पेयर सॉल्व नहीं है, 2 पीसेस जो सॉल्व नहीं है वो अपने अगल बगल में है। तो ये एक हो गया केस। अब आप समझो कि दूसरे में क्या होगा, सेम ऐसी ही चीज है। यहाँ पे भी मेरे को देखो हेडलाइट ही मिल रही है 4, एक हेडलाइट 2 3 4, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब मैं इस कलर को पकड़ता हूँ, लेट्स से ऑरेंज कलर है, ऑरेंज के साथ यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, रेड। अब मैं देखूंगा कि ऑरेंज के साथ रेड जो है ना, वो आपको ना राइट में दिखेगा ना लेफ्ट में दिखेगा, वो ठीक उसके पीछे दिखेगा। उसमें आपको दोनों बगल बगल में दिख गए थे, इसमें बगल बगल में नहीं है। तो यहाँ पे ऑरेंज के साथ रेड है और यहाँ रेड के साथ ऑरेंज है, ये दोनों अब मुझे स्वैप करने होंगे। इसके पहले मुझे ये दोनों स्वैप करने पड़ रहे थे इस केस में, लेकिन इसमें क्या है, ये फ्रंट एंड बैक सेम चीज। इसमें ग्रीन के साथ ब्लू है और यहाँ पे ब्लू के साथ ग्रीन है, तो इसमें भी मुझे क्या करना है, आगे पीछे या फिर ऐसे आप समझ लो लेफ्ट राइट वाला स्वैप करना है। तो बहुत ईजी है, आई होप आप समझ होंगे। तो पहले इस केस को समझते हैं कि जब आपको बगल बगल वाले पीसेस को स्वैप करना है और आपको सॉल्व करना है। अब ये भी ध्यान रखना, ऐसे किसी भी बगल बगल वाले को मत स्वैप कर देना। मतलब कि मान लो ये वाला है, मुझे यहाँ पे ग्रीन के साथ ब्लू रेड दिख रहा है और यहाँ ऑरेंज के साथ ब्लू दिख रहा है, मैं इन दोनों को अगर स्वैप किया तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे तो इन दोनों का कोई मतलब ही नहीं है ना। मुझे जो स्वैप करना है वो ये दोनों पीसेस है, यानी कि ये ऑरेंज के साथ ब्लू और इस ब्लू के साथ ऑरेंज। तो ये दोनों या तो मैं स्वैप कर लूं या फिर मैं इन दोनों को स्वैप कर लूं, तो सही वाले को स्वैप करना है। तो जिनको भी आपको स्वैप करना है उसको आपको अपने फ्रंट और राइट में रखना होगा। तो लेट्स से मैं इस रेड और ग्रीन वाले को सही करता हूं, ठीक है। मुझे इनको करना है तो मैंने एक फ्रंट में रखा, एक राइट में रखा। अगर मुझे इन दोनों को स्वैप करना होता तो मैं इन दोनों को ऐसे पकड़ लेता और एल्गोरिथम लगाता और मेरा बन जाता। गलत पोजीशन कौन सी होगी पता है, ऐसे अगर मैं पकड़ लिया कि फ्रंट में एक रखा है, राइट में एक रखा और इन दोनों का कोई अपने में ताल्लुकात है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो चलो इसको ही करते हैं, यहाँ पे रेड और ग्रीन वाला है, इसी को करते हैं, एल्गोरिथम लगाते हैं। स्क्रीन पे आपका एल्गोरिथम आ रहा होगा, इसमें आपको नया मूव दिख रहा होगा जो अभी तक आपने नहीं देखा होगा, वो है यहाँ पे एम प्राइम आपको दिख रहा होगा। एम होता है हमारा मिडिल लेयर, अभी तक कहीं नहीं यूज पड़ा था। एम नोटेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपके स्क्रीन पे एम और एम प्राइम दिखे, आपको क्या करना होगा, एम मतलब होता है मिडिल लेयर को इधर की तरफ टर्न करना, ये एम हो गया। और एम प्राइम क्या होगा कि मैं इसको ऐसे टर्न कर दूंगा, तो सिंपल है एम प्राइम। तो एम का आपको यूज नहीं पड़ने वाला, सिर्फ एम प्राइम का पड़ेगा। तो एम प्राइम से हम लोग चलते हैं। तो एम प्राइम जब भी लिखा होगा आपको क्या करना होगा, इस मिडिल लेयर को ऐसे ऊपर की तरफ एक बार टर्न करना होगा। तो चलो एल्गोरिथम लगाते हैं, एक पीस फ्रंट में एक पीस राइट में। एल्गोरिथम लगाते हैं एम प्राइम, पहले एम प्राइम, अब यू प्राइम, तो ये वाला हो गया हमारा यू प्राइम। अब लिखा है M2, यानी कि मिडिल लेयर को 2 बार टर्न करना है। तो आप 2 बार चाहे क्लॉकवाइज टर्न करो, एंटी क्लॉकवाइज टर्न करो, एक ही जगह आने वाला है। तो M2 करते हैं, 1 2, ये हमारा M2 हो गया। फिर से U प्राइम, फिर से M2, फिर से U प्राइम। अब लिखा है M प्राइम, U2 और लास्ट में हम करेंगे M2। तो जैसे मैं यहाँ पे M2 करूंगा, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जो पीसेस थे ना वो स्वैप हो गए। अब आप देखो आपका क्यूब लगभग सॉल्व हो गया है। बस आपको क्या करना है, कॉमन सेंस वाली चीज है, बस इसको आप एक बार से टर्न कर दो और आपका एंटायर यहाँ पे क्यूब यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो यही एक सिंपल सा एल्गोरिथम था, एक सही वाला फ्रंट में एक सही वाला राइट में, ये एल्गोरिथम लगाओगे कंप्लीट हो जाएगा। अब लास्ट केस पे चलते हैं, पीएल के केस नंबर 6 में, जिसमें आपको राइट लेफ्ट वाले नहीं, फ्रंट बैक वाले को स्वाइप करना है, ठीक है। तो चाहे आप फ्रंट बैक कह लो चाहे लेफ्ट राइट कह लो, एक ही बात पड़ेगी। आप क्यूब ऐसे पकड़ोगे तो भाई ये फ्रंट बैक हो गया, ऐसे पकड़ोगे तो लेफ्ट राइट हो गया, ठीक है। इनको स्वाइप करना है। तो चलो एल्गोरिथम आपको बताता हूं। इसमें आपको क्या क्यू की पोजीशन रखनी होगी, जो भी आपको सॉल्व करना है वो आपके फ्रंट बैक में आए। तो मुझे ऐसे कुछ ध्यान देने वाली नहीं के लिए, अगर ऐसे पकड़ूंगा लगाऊंगा तो भी सही हो जाएगा, ऐसे करूंगा तो भी सही हो जाएगा, क्योंकि ये भी भाई फ्रंट बैक है और ये भी फ्रंट बैक है। यानी कि आप कैसे भी क्यूब को पकड़ लो और बस येलो ऊपर रहे व्हाइट नीचे रहे और आप एल्गोरिथम को लगा सकते हो। चलो हम लोग एल्गोरिथम को लगाते हैं। एल्गोरिथम क्या है, M2। तो पहले भाई मिडिल लेयर को 2 बार टर्न करेंगे, U प्राइम, M2 U2, फिर से M2, अब U प्राइम और लास्ट में M
2। तो जैसे आप इसको करोगे देखो फिर से आपका वही पीसेस स्वैप हो गए और एंटायर आपकी लास्ट लेयर यहाँ पे सॉल्व हो गई। आपको जो मैंने लास्ट दोनों बताए ना, देखो कितना आसान है, 6-7 स्टेप्स हैं और रिपीटेड पैटर्न में भी है, तो उसको भी आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो। तो यही मेरा PLL का केस नंबर 5 था और 6 था। जो भी आपको मिलेगा, अगर फ्रंट बैक वाला मिल रहा है तो ये एल्गोरिथम लगाना, राइट लेफ्ट वाले मिल रहे हैं तो इसके जस्ट पिछले मैंने जो आपको एल्गोरिथम बताया वो लगाना। और जैसे आप ये लगाओगे आपका यहाँ पे रूबिक्स क्यूब 3x3 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपने 2 लेयर ऑलरेडी बनाई हुई थी और लास्ट लेयर आप यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। तो यही हमारा एंटायर OLL एंड PLL होता है। इसमें और कोई केस नहीं होता है टू लुक वाले में। आप अगर इतना केस सीख लेते हो, इनको याद कर लेते हो, तो आप बहुत आसानी से 10 सेकंड में अपने पूरे लास्ट लेयर को सॉल्व कर ले जाओगे। इसके अलावा अगर आपको कोई केस मिलता है, यानी आप समझ जाओ आपका क्यूब यहाँ पे गड़बड़ है, कोई पीसेस इधर उधर गिर गए होंगे और किसी ने लगा दिया होगा, इसीलिए आपको कोई डिफरेंट चीजें मिल रही है। अगर आपका क्यूब सही है तो आपको सिर्फ यही पहले वाले में जो 7 केस बताया, इस वाले में मैंने 6 केस बताया, यही आपको केसेस मिलेंगे। सो आई होप आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। सो गाइज आई होप आप लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अब आप अपना टाइम दीजिए, जाइए रूबिक्स क्यूब के लास्ट लेयर को आराम से सॉल्व करना सीखिए OLL PLL से। आपको काफी मजा भी आएगी। एक बार आप सारे एल्गोरिथम को याद कर लेंगे, आपको खुद काफी मजा आने वाला है, सब आपके रिफ्लेक्सेस में सेव हो जाएगा और आप लास्ट लेयर को बहुत फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। सो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा अगर आप लोग सॉल्व करना सीख जाइएगा तो। ठीक है, चलिए मिलता हूं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।